नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एजुकेशन इंडिया में। तो उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 का प्रथम चरण की वोटिंग संपन्न होने के साथ ही शंखनाद हो चुका है और अभी 10 मार्च 2022 को पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी और किस पार्टी का बंटाधार होगा, तो किस पार्टी का बेड़ा पार होगा, कौन सी पार्टी होगी जो कि उत्तर प्रदेश की सतह पर राज करेगी, कौन सी पार्टी होगी जिसका उत्तर प्रदेश में राज तिलक होगा और कौन सी पार्टी होगी जो कि अपने वापस घर चली जाएगी। यानी जनता किस पार्टी को नकारेगी तो किस पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी देगी। तो यहां पर दोस्तों उसी का सबसे बड़ा आकलन हमारी टीम ने किया है, जहां पर दोस्तों उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 का सबसे बड़ा सर्वे क्या है, 403 सीटों पर जाकर हमारी टीम ने उत्तर प्रदेश के हर एक गांव शहर की यात्रा करने के बाद और वहां पर रहने वाली जनता के नब्ज को टटोलने के बाद सबसे बड़ा 403 सीटों का ओपिनियन पोल तैयार किया है, जो कि अभी हम आपके समक्ष पेश करेंगे। और दोस्तों ओपिनियन पोल देखने के बाद हर पार्टी की आंखें खुली की खुली रह चुकी है, हर पार्टी में खलबली मच चुकी है और इसी के साथ ही हर नेता को नानी याद आ चुकी है, तो मंत्रियों की भी नींदें हराम हो चुकी है, क्योंकि ओपिनियन पोल के चौंकाने वाले आंकड़े निकल के सामने आ रहे। ओपिनियन पोल में जनता ने सबसे बड़ी गुलाटी मारी और ऐसा उलटफेर किया है जिसके बाद हर पार्टी के सपने धराशायी हो चुके हैं। तो यहां पर दोस्तों किस प्रकार से जनता ने बहुत ही बड़ी गुलाटी मार के हर पार्टी का घमंड तोड़ा है और किस प्रकार से अभी किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी जीतने वाला है वह भी आपको इस वीडियो में ओपिनियन पोल के माध्यम से बताएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के भी एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान पर भी प्रेस करें, ताकि आपको आगे भी यूपी चुनाव के ओपिनियन पोल की हर अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए अभी देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को किस पार्टी की सरकार बनने वाली है और किस पार्टी का उत्तर प्रदेश में 2022 में नया मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो हमारी टीम ने जो है उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर जाकर और वहां पर रहने वाली जनता के मन की बातों को टटोलने के बाद सबसे बड़ा 403 सीटों का ओपिनियन पोल तैयार किया है, जिसमें हर पार्टी को नानी याद आ चुकी है, हर पार्टी का घमंड जनता ने तोड़ दिया और इसी के साथ ही जनता का जनादेश देखकर हर पार्टी की आंखें खुली की खुली रह चुकी है। तो दोस्तों अभी आपको हर एक सीट का ओपिनियन पोल दिखाते हैं जो कि अवध की 119 सीटों का रहने वाला है। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले तो आपको पलिया सीट का ओपिनियन पोल दिखाते हैं। तो पलिया सीट को जो है भारतीय जनता पार्टी अपने कब्जे में करी है। पलिया सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी का पताका लहराने जा रहा है और इसी के साथ ही यहां पर जनता ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सपने चकनाचूर कर दिए। वहीं दोस्तों निगसन सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका है। यहां पर दोस्तों बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा और यह सीट भी बीजेपी के पाले में जाएगी। वहीं दोस्तों गोला गोकर्णनाथ सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी मैदान को फतेह कर रही है और यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला देखा जा रहा है। इसी वजह से समाजवादी पार्टी में हलचल तेज हो चुकी है, समाजवादी पार्टी में खलबली मच चुकी है। वहीं दोस्तों श्रीनगर सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका और इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी की साइकिल यहां पर पंचर हो चुकी है। समाजवादी पार्टी को यहां पर हार का मुंह देखना पड़ रहा है। ये ओपिनियन पोल का चौंकाने वाला आंकड़ा निकल के सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों दोरहरा सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर दोस्तों समाजवादी पार्टी की साइकिल तेज चल पड़ी है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल मुरझा चुका और यहां पर दोस्तों समाजवादी पार्टी अपना पताका लहराने जा रही है 10 मार्च 2022 को। वहीं दोस्तों लखीमपुर सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी का वर्चस्व कायम होता बताया जा रहा है और इसी के साथ ही यहां पर समाजवादी पार्टी का बोलबाला खत्म होने जा रहा है। यह ओपिनियन पोल का चौंकाने वाला आंकड़ा निकल के सामने आ चुका है।
वहीं दोस्तों कस्ता सीट के ओपिनियन पोल की बात तक करें तो ये सीट भी जो है बीजेपी के पाले में जाती बताई जा रही है और समाजवादी पार्टी के नेता यहां पर मुंह ताकते रह चुके। ओपिनियन पोल का चौंकाने वाला आंकड़ा बता रहा है कि बीजेपी इस सीट पर जो है कब्जा करने जा रही है 10 मार्च 2022 को। वहीं दोस्तों मोहम्मदी सीट के ओपिनियन पोल की बात तक करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व कायम होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर हार होने जा रही है। इसी के साथ ही मोहाली सीट के ओपिनियन पोल की बात तक करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी की साइकिल तेजी से चल पड़ी और भारतीय जनता पार्टी का कमल यहां पर मुरझा चुका। इसी के साथ यहां पर समाजवादी पार्टी का पताका लहराने जा रहा है और यहां पर दोस्तों लाल टोपी आने जा रही है। वहीं दोस्तों सीतापुर सीट के ओपिनियन पोल की बात तक करें तो यहां पर भी दोस्तों लाल टोपी का वर्चस्व बताया जा रहा है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दोस्तों आगे हर गांव सीट के ओपिनियन पोल की बात तक करें तो यहां पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है और इसी के साथ ही भंगवाधारियों की यहां पर जो है जीत होती जा रही है, यानी कि भंगवाधारी यहां पर काबिज होने जा रहे हैं। वहीं दोस्तों लहरपुर सीट के ओपिनियन पोल की बात तक करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी की प्रचंड लहर में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है और समाजवादी पार्टी के खाते में जो है लहरपुर सीट जाती बताई जा रही है। वहीं दोस्तों बिस्वा सीट के ओपिनियन पोल की बात तक करें तो यहां पर भी दोस्तों समाजवादी पार्टी की बताई जा रही है जीत और इसी के साथ ही यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। वहीं दोस्तों सेवता सीट के ओपिनियन पोल की बात तक करें तो यहां पर बीजेपी के पाले में सीट जाती बताई जा रही है और इसी के साथ ही महमूदाबाद सीट के ओपिनियन पोल की बात तक करें तो यहां पर लाल टोपी की जीत बताई जा रही है। इसी के साथ ही भंगवाधारी यहां पर मुंह ताकते रह जाएंगे। यह ओपिनियन पोल का चौंकाने वाला आंकड़ा निकल के सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों सिंदौली सीट के ओपिनियन पोल की बात तक करें तो इस सीट पर जो है समाजवादी पार्टी की लाल टोपी का कब्जा होने जा रहा है और इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का यहां पर सफाया होने जा रहा है। वहीं दोस्तों मिश्रिक सीट के ओपिनियन पोल की बात तक करें तो यहां पर दोस्तों लाल टोपी का वर्चस्व बताया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के भंगवाधारी यहां पर सरपा मुंह ताकते ही रह जाएंगे। वहीं दोस्तों सवाजपुर सीट के ओपिनियन पोल की बात तक करें तो यहां पर बीजेपी का बोलबाला बताया जा रहा है तो वही समाजवादी पार्टी की यहां पर हार बताई जा रही है। आगे दोस्तों शाहबाद सीट के ओपिनियन पोल की बात तक करें तो यहां पर बीजेपी का कमल खिलता बताया जा रहा है और इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी यहां पर धराशायी हो चुकी है। वहीं दोस्तों आगे हरदोई सीट के ओपिनियन पोल की बात तक करें तो यहां पर बीजेपी के सपने पूरे हो रहे हैं तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी का घमंड यहां पर जनता ने तोड़ दिया है। वहीं दोस्तों गोपा मऊ सीट के ओपिनियन पोल की बात तक करें तो यहां पर बीजेपी के सिर पर जनता जीत का सहरा बांध रही है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की वजह से समाजवादी पार्टी को यहां पर हार का मुंह देखना पड़ेगा। वहीं दोस्तों सांडी सीट के ओपिनियन पोल की बात तक करें तो यहां पर भी जनता ने बीजेपी के पक्ष में अपना समर्थन दे दिया और इसी वजह से समाजवादी पार्टी को यहां पर हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों बिलग्राम मलियावा सीट के ओपिनियन पोल की बात तक करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी का तूफान आ चुका है और इसी तूफान में जो है गुम हो चुका है भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी। वहीं दोस्तों बाला मऊ सीट के ओपिनियन पोल की बात तक करें तो यहां पर बीजेपी की सुनामी आ चुकी है और इसी सुनामी में जो है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी बच चुकी है। वहीं दोस्तों संडीला सीट के ओपिनियन पोल की बात तक करें तो यहां पर बीजेपी का पताका लहराने जा रहा है तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी को यहां पर हार का सामना करना पड़ेगा। बांगरमऊ सीट के ओपिनियन पोल की बात तक करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और समाजवादी पार्टी की साइकिल यहां पर पंचर हो जाएगी। वहीं दोस्तों सभीपुर सीट के ओपिनियन पोल की बात तक करें तो यहां पर भी बीजेपी का बोलबाला देखने को मिलेगा और समाजवादी पार्टी को यहां पर हार का मुंह देखना पड़ेगा। मोहाना सीट के ओपिनियन पोल की बात तक करें तो यहां पर बीजेपी का वर्चस्व कायम होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी को यहां पर हार का मुंह देखना पड़ेगा।
वहीं दोस्तों उन्नाव सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का बोलबाला बताया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी की यहाँ पर हार बताई जा रही है। वहीं दोस्तों भगवंत नगर सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का कमल खिलेगा, तो समाजवादी पार्टी की साइकिल यहाँ पंचर हो जाएगी। वहीं दोस्तों पूर्वा सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ बीजेपी का कमल खिलेगा और समाजवादी पार्टी का सपना यहाँ धराशायी हो जाएगा। वहीं दोस्तों मलियाबाद सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर जनता का जनादेश जो है बीजेपी के पक्ष में जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के बलबूते समाजवादी पार्टी को यहाँ हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों बक्सी का तालाब सीट की बात करें तो यहाँ बीजेपी का कमल खिलेगा और समाजवादी पार्टी की हार होगी। सरोजनी नगर सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी का कमल खिलेगा। वहीं दोस्तों लखनऊ पश्चिम सीट की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की लाल टोपी का कब्जा होगा। वहीं दोस्तों लखनऊ उत्तर में जो है बीजेपी का पाले में जो है सीट जाएगी, तो वहीं दोस्तों लखनऊ पूर्व भी जो है बीजेपी के पाले में सीट जाएगी। इसी के साथ ही लखनऊ मध्य सीट भी बीजेपी अपनी झोली में समेट लेगी। वहीं दोस्तों लखनऊ कैंट सीट भी जो है बीजेपी अपने कब्जे में करेगी और यह ओपिनियन पोल का चौंकाने वाला आंकड़ा निकल के सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों मोहनलालगंज सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी की लाल टोपी आएगी। वहीं दोस्तों बछरावा सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के भगवाधारियों का कब्जा होगा। वहीं दोस्तों तिलोई सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का कमल खिलेगा। वहीं दोस्तों हरिश्चंद्रपुर सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी का कब्जा हो जाएगा। इसी के साथ ही रायबरेली सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को कांटे की टक्कर में भारतीय जनता पार्टी हरा देगी। वहीं दोस्तों सोलन सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पताका लहराएगा। वहीं दोस्तों सरेली सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के पाले में यह सीट जाएगी। वहीं दोस्तों ऊंचारा सीट को भी जो है बीजेपी अपनी झोली में डालेगी। इसी के साथ ही जगदीशपुर सीट पर जो है कांग्रेस पार्टी का कब्जा होगा। वहीं दोस्तों गौरीगंज सीट पर जो है समाजवादी पार्टी की लाल टोपी आएगी। इसी के साथ ही अमेठी में जो है समाजवादी पार्टी की लाल टोपी का कब्जा होगा। वहीं दोस्तों इस वाली सीट पर भी जो है समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा। यह ओपिनियन पोल का चौंकाने वाला आंकड़ा निकल के सामने आया है। वहीं दोस्तों सुल्तानपुर सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की लाल टोपी आएगी। वहीं दोस्तों सुल्तानपुर सदर सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ बीजेपी के पाले में यह सीट जाएगी। लंबुआ सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। कादीपुरा सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यह सीट समाजवादी पार्टी के पाले में जाएगी। इसी के साथ ही जहानाबाद सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ बीजेपी का कमल खिलेगा। वहीं दोस्तों बिंदकी सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व कायम होगा। वहीं दोस्तों फतेहपुरा सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो इस मैदान को बीजेपी फतेह करेगी। वहीं दोस्तों अयाज सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। वहीं दोस्तों हुसैनगंज सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी का बोलबाला देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही खागा सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और बीजेपी यहाँ देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों रामपुर खासा सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ कांग्रेस पार्टी का बोलबाला होगा और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर काबिज होगी। वहीं दोस्तों बाबागंज सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो ये सीट अन्य के पाले में जाएगी। इसी के साथ ही कुंडा सीट जो है राजा भैया के नाम जाएगी। वहीं दोस्तों आगे बात करें विश्वनाथगंज सीट के ओपिनियन पोल की तो यहाँ बीजेपी का कब्जा होगा। वहीं दोस्तों प्रतापगढ़ सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का कमल खिलेगा। पट्टी सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का बोलबाला देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों रानीगंज सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ बीजेपी का वर्चस्व कायम हो जाएगा। वहीं दोस्तों सिरातू सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की जीत होगी। इसी के साथ ही मंजनपुर सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की लहर आएगी। वहीं दोस्तों चाइल्ड सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी का कमल खिलेगा। वहीं दोस्तों फापा मऊ सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ बीजेपी का वर्चस्व कायम हो जाएगा। इसी के साथ ही सोराव सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी का कमल खिल जाएगा।
वहीं दोस्तों फूलपुर सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो जाएगा। वहीं दोस्तों आगे बात करें प्रतापपुर सीट के ओपिनियन पोल की तो यहाँ पर बीजेपी के पाले में यह सीट जाएगी। वहीं दोस्तों हंडिया सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी की लाल टोपी काबिज होगी। वहीं दोस्तों मेजा सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा। वहीं दोस्तों करचना सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी की जीत होगी। आगे दोस्तों इलाहाबाद पश्चिम सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का जलवा देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों इलाहाबाद उत्तर में भी जो है बीजेपी का कमल खिलेगा। इसी के साथ ही इलाहाबाद दक्षिण में जो है भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी। वहीं दोस्तों 12 सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का बोलबाला देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों कोराओ सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी का वर्चस्व कायम हो जाएगा। वहीं दोस्तों आगे बात करें कुर्सी सीट के ओपिनियन पोल की तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर आएगी। वहीं दोस्तों आगे बात करें रामनगर सीट के ओपिनियन पोल की तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का तूफान देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों बाराबंकी सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की विजय होगी। वहीं दोस्तों जैदपुर सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो इस मैदान को बीजेपी फतेह करेगी। वहीं दोस्तों दरियाबाद सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल जाएगा और समाजवादी पार्टी की साइकिल यहाँ पंचर हो जाएगी। वहीं दोस्तों रुदौली सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों हैदरगढ़ सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी की जीत होगी। वहीं दोस्तों मिल्कीपुर सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ बीजेपी का वर्चस्व कायम हो जाएगा। इसी के साथ ही बीकापुर सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की लहर आएगी। वहीं दोस्तों अयोध्या सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ बीजेपी का बोलबाला देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों गोसाईगंज सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी की लाल टोपी आएगी। इसी के साथ ही कटेहरी सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा। वहीं दोस्तों टांडा सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी की साइकिल तेज चलेगी और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ हार का मुंह देखना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अल्लाहपुर सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी के पाले में सीट जाएगी। वहीं दोस्तों जलालपुर सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो ये सीट भी जो है समाजवादी पार्टी अपने कब्जे में करेगी। वहीं दोस्तों अकबरपुर सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी की लाल टोपी आएगी। वहीं दोस्तों आगे बात करें बलहा सीट के ओपिनियन पोल की तो यहाँ पर बीजेपी का कमल खिलेगा। वहीं दोस्तों नानपारा सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का वर्चस्व कायम हो जाएगा। इसी के साथ ही मटेरा सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का पताका लहराएगा। वहीं दोस्तों महसी सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी का कमल खिलेगा। इसी के साथ ही बहराइच सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करेगी। वहीं दोस्तों प्रयागपुर सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर बीजेपी की जीत होगी। वहीं दोस्तों आगे बात करें केसरगंज सीट के ओपिनियन पोल की तो यहां पर बीजेपी का कमल खिल जाएगा। वहीं दोस्तों भिनगा सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों श्रावस्ती सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का बोलबाला देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही तुलसीपुर सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा करेगी। वहीं दोस्तों आगे बात करें गैसडी सीट के ओपिनियन पोल की तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का बोलबाला देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों उत्तरोला सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ बीजेपी का कमल खिल जाएगा। वहीं दोस्तों बलरामपुर सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी का कमल खिलेगा। वहीं दोस्तों मेहनोन सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी का हाथी आएगा। इसी के साथ ही गोंडा सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का बोलबाला देखने को मिलेगा। कटरा बाजार सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ बीजेपी का वर्चस्व कायम हो जाएगा। इसी के साथ ही करनेल सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी की जीत होगी। वहीं दोस्तों तरबगंज सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी का बोलबाला देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों मनकापुर सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का कमल खिलेगा। इसी के साथ ही गोड़ा सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ बीजेपी का वर्चस्व कायम हो जाएगा। और इस प्रकार से दोस्तों ये अवध की 119 सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है जो कि बता रहा है कि अवध में किस पार्टी को कहां से सीट मिलेगी।
वहीं दोस्तों बात करते हैं सभी 119 सीटों के फाइनल पोल की, तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के नाम 79 सीट होगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नाम 35 सीट होगी। इसी के साथ ही बसपा का हाथी 1 सीट पर आएगा, तो वहीं कांग्रेस पार्टी जो है 2 सीटों पर आएगा। इसी के साथ ही अन्य जो है 2 सीटें अपने पाले में डालेगा। और यह यहाँ पर दोस्तों अवध की 119 सीटों का ओपिनियन पोल है। दोस्तों बात करते हैं अवध के ओपिनियन पोल के साथ यहाँ पर दोस्तों यूपी के सभी 403 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर दोस्तों कमल जो है 243 सीटों पर खिलेगा, तो वहीं समाजवादी पार्टी की साइकिल 132 सीटों पर तेजी से दौड़ेगी। इसी के साथ ही बसपा का हाथी भी 18 सीटों पर देखने को मिलेगा, तो वहीं कांग्रेस का हाथ 7 सीटों पर बाजी मारेगा, तो वहीं अन्य जो है 3 सीटें अपने पाले में डालेगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये यूपी का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है, जहां पर कमल खिलेगा तो समाजवादी पार्टी की साइकिल जो है सत्ता के आधे रास्ते तक ही रुक जाएगी, पंचर हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार ये ओपिनियन पोल का सबसे बड़ा आंकड़ा निकल के सामने आ रहा था, जो कि चौंकाने वाला था और जनता पर किए गए सबसे बड़े सर्वे का ये ओपिनियन पोल था। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही शेयर कर दे। तो आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।